दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। देवेंद्र अपनी कचहरी लगा रहे हैं। यहाँ से तमाशा स्टार्ट है। नलकियों का धर्म की परीक्षा। अगला सीन। हाँ तो लीजिए भैया जी, आपके सामने अब लीजिए हमारे खेल की स्थापना। आपके सामने इंद्रदेव आए हुए और दरबार किस तरीका से लगेगा। महामंत्री कहिए महाराज। यह है मैडम का सारा जहां में शेरों के छक्के छूट दे देवेंद्र के शेर घुर्रा जाए, आंखें निकाल दूं, जमीन में पैर मार दो, पानी को महामंत्री कहिए। बोलिए। हमारे इंद्रपुरी में इसमें राजा। हाँ महाराज, आपके राज और ताज में, आपके राज और ताज में सभी सुख चैन से जीते हैं। शेर और बकरिए की घाट पानी पीते हैं महाराज। क्या हंस रहा तू? हाँ, अरे हंस क्यों रहा है? मैं तो कह रहा कि मेरे राजस्थान में बढ़िया काम चल रहा है। हाँ हाँ, और क्या? अरे तू कह रहा है कि सभी मेरे नाम से जीते, शेर बकरिए की घाट पानी। और भी क्या कह रहा हूँ फिर? पता हमारा क्या कर। महामंत्री ओए तुझे मालूम होना चाहिए मैं वही देवेंद्र हूं जो समस्किल में दुम्हेदी का स्वयंवर रचा। अच्छा, अब मैं समझ में आ गया, तुम देवेंद्र हो। और राजा लाल दुम्हेदी को जीत करके ले गया, लेकिन मैं से एक कॉल किया गया है, राजा लाल एक दिन ऐसा आएगा तेरी वो मट्टी खराब करूंगा, कभी ने किसी ने की होगी। अच्छा, हाँ तो तुम वही राजा हो, वही इंद्रदेव हो जो बाना पसो पिनाटे में दोना चाट रहे गाई। कोई इंद्रदेव नहीं, मेरे मारे दुनिया घबराती है। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बेटा मंत्री नारायण जी को आपके दरबार में पेश किया जाए। भारत से मेरा काम है। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं नारायण जी को अवश्य बुला करके लाऊंगा आपके सामने। ठीक है महाराज, आप कहते तो क्या कहते हैं महाराज कि मैं नारायण जी को बुला करके आपके दरबार में पेश करूं? जी ठीक है महाराज, आप बैठिए और मैं जाता हूं और देवेंद्र को बुला करके अभी लाता हूं।
वैसे तो वो आते ही होंगे। अरे नारायण, अरे नारायण 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 भगवान। नारायण 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 भगवान नारायण नारायण कौन भाई मंत्री बार? नारद जी कहिए। राम राम। राम राम। न्यू कह रहा हूं तो तुम कहां से आए हो बेजा खाने? हम तो भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा भ्रमण कर रहे हो? भ्रमण करने का हमारा काम है। हाँ सही बात है। संसार की चिंता लेते हैं। तो नारद जी महाराज आपको हमारे महाराज देवेंद्र ने याद किया है। देवेंद्र ने मुझे बुलाया है जी। ऐसा कौन सा काम आ गया? अब ये तो मुझे पता नहीं है कि कुत्ता मरो कि कुतिया मुझे ना माने में। तुम चलो तुम्हें बुलाए हुए। बुलाया है? हाँ तो चलिए आइए। भगवान नारायण 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 भगवान नारायण महाराज देखिए ये आ गया देवेंद्र का दरबार। मंत्रीवर कहिए महाराज। जाओ इंद्रदेव से कह दो कि नारद जी आ चुके हैं। ठीक है महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज कहिए। नारद जी आए हुए। नारदेव आए हुए हैं। आ गए बिल्कुल मेरे लाया कचहरी मिलवा करके। भीतर। और क्या स्वागत है नारद जी को जी। भीतर सो घर में। अबे कचहरी मिला। अच्छा कचहरी में लाऊं। ठीक है। राधे राधे। चलिए महाराज आपको देवेंद्र ने याद किया है। क्या इंद्रदेव ने मुझे कचहरियों में बुलाया है? जी महाराज। चलिए मैंने कहा महाराज की जय शंकर की। जय शंकर की। महामंत्री आसन लगाओ गुरुदेव के लिए। विराजिए महाराज। क्या भाई क्यों तो मचा रहा है? गुरुदेव बड़े सौभाग्य हैं हमारे। कहिए इंद्रदेव। और हमने आपको बुलाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्यों बुलाया है। मुझे क्या मालूम क्यों बुलाया है? बताइए क्या बात है, क्यों बुलाया है? पता है गुरुदेव आपको? समस्या में राजा नल ने मेरी मांग को ले गया। आज उसी नल से मेरा काम है। यानी अब मेरी समझ में आया। आप ये कहना चाहते हैं कि राजा नल आपकी मांग दमयंती को लेकर के गया, आपका अपमान हुआ, इसलिए आप अपमान का बदला लेने के लिए राजा नल को बुला रहे हैं। क्या मेरा काम आप ही कर सकते हैं और आप ही राजा नल को ला सकते हैं? हाँ लाऊंगा तो जरूर। हाँ लेकिन इंद्रदेव बोलो। एक बात है। कौन सी बात है? झगड़े की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। झगड़ा नहीं होना चाहिए मेरे होते हुए। अच्छा तो मैं लेके आ सकता हूं? नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा। जो बात कही बात है वो बात ही कही जाएगी। ठीक है सुनो बोलो। चले जाओ नारद जी
गुरुजी बदले नारायण नारायण। जाओ महाराज। मैंने क्या कहा आपको याद है? हाँ, झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़े का कोई मामला नहीं है। मैं तो अपनी मांग को ही लूंगा, जो मेरी मांग उसने ले रखी है। आप मांग को लेंगे तो झगड़ा तो होगा ही नहीं, आपका ही फैसला माना जाएगा। मैं कहूंगा वही होना चाहिए। ठीक है, वही होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ। राजा नल को लेकर के इंद्रपुरी में आता हूँ। ठीक है, जाइए। अब बैठिए। अरे चले जाए जान, अरे नारद अब तो, अरे इंद्र अरे पूरी। भलो हाथ दामन में खुशी का वक्त आया है। एक गुलबोदा है, एक गुलबोदा जिसे आबाद किया जाता है, एक गुलबोदा जिसे बर्बाद किया जाता है। शिराहम नाम का, शिराहम नाम का सारे जहान में चौके छक्के छूते राजा लाल का सामने खेती मेरा जी, खेती मेरा जी, वही मेरा सर्वेश है। हम भारत के लाल है, भारत मारा देश है। मंत्री भर भंडारी को मार डारू।
बरसे खून टपके, खून बरसे खून टपके हर तरफ दीवार से। अरे 16 रोटी खा जाऊंगे गोभी आलू के साग। साला 16 रोटी खा जाएगा। बेवकूफ मंत्री, खाने पीने की लेकिन पड़ती है मगर दरबार का कोई ख्याल नहीं रखता है। तुम्हारा क्या कमी है? मंत्री, दरबार में सिंहासन क्यों नहीं लगाए? हमारा सिंहासन हाँ तुम्हारे दरबार में लगाओ। तुम राजा हो? कौन? कहा के राजा तुम मुझे बताओ पहले तो। तुमको मालूम नहीं, जानते नहीं हो? अरे हम जानते हैं, तो तुम राजा हो और तुम्हारी सारी प्रजा है और मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मुझे बता तुम्हारे दरबार में सिंहासन कहाँ है? मंत्री, क्या कहा तेरी माँ की? मैं नो कहा कि आपकी माँ की चूड़ी अमर रहे, तुम्हारे पिताजी जिंदाबाद रहे। हाँ युवा मंत्री बा अरे कपड़ा आते नो लगाओ, जो करूँ महाराज तुम ज्यादा मारे भाई हो। तू जानता है जब मारता हूँ तो लगातार मारता ही रहता हूँ। महाराज रोज मारता हो? रोज मारता हूँ। ये महाराज 2 टाइम मारता हो, 3 सवेरे शाम से लेके सवेरे तक जो मारता रहूंगा। ये महाराज फिर रोज ही मारो? बिल्कुल रोज मारो, डेली रोज। देख ले भैया जी, रोज के मारे भाई। क्यों महाराज तुम ऐसे ही मारे भाई होते ना हैं? तो जब मंडली में आते क्या रहे जी? मंत्री भाई, ओहे, हमारे राज ताज में क्या हो रहा है? महाराज आपके राजताज में एंटमन है, दैत्य नारायण मटाते सोच रहे और दैत्य कुल्ला कर रहे हैं। सब प्रसन्न है? हाँ बढ़िया, प्रेम से सब। मंत्री भाई कहिए महाराज। रात्रि के 12 बजे हुए हैं, आप चाहें और चाह करके अपने महल में आराम करें, हमें एकांत छोड़ दें। बोलिए महाराज। चाहिए आप जा सकते हैं और हम भी आराम करना चाहते हैं। आराम करोगे महाराज? जाओ। मैं यूँ करूँ महाराज? तो तुम आराम ये महाराज कैद ना करोगे? मंत्री, रात्रि का वक्त है इसलिए हम आराम करना चाहते हैं, हमें एकांत छोड़ दिया जाए। अच्छा सुबह 5 बजे तक आराम करोगे? हाँ। ये महाराज हैं? और मैं 7 बजे तक कर लूँ तो? मंत्री जाइए, ज्यादा बकवास अच्छी नहीं, निकल जाओ। ऐ! बड़ी अफसोस की बात है, इस वक्त लगता है देवश्री नारद जी हमारी मणि पर, इस कुटिया पर क्यों पधारे हैं? चलो स्वयं जाकर के मैं आदर सत्कार करूंगा, नहीं तो नारद जी अगर नाराज हुए तो हो सकता है मुझे श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए स्वयं उन्हें दरबार में अवश्य बुला के लाऊंगा। नारद जी करता हूं प्रणाम आपको। संजीव रहो। हे मुनवर, कहिए। इस वक्त इस गरीब की कुटिया पर क्यों आना हुआ है? क्या कारण है? जा देवलोक दे और मंज लोग पधारे हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि आपको इंद्रदेव ने इंद्रपुरी में बुलाया है। नारद जी, आप भले बात जानते हो कि देवेंद्र से हमारा पुराना बैर है, वो देव नहीं छलिया है। आप हमें बुलाने आए हैं, कोई अवश्य जरूर कारण होगा,
वो हमारे साथ अब छल करेगा। नारद जी, कहिए। फिर भी आप मुझे बुलाने मंजलोक में आए हो, हाँ, इस कारण मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। क्यों? नारद जी, अगर मैं चाहूंगा तो मेरे साथ में छल अवश्य होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ नारद जी, हम जानते हैं कि जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसलिए राजा नल आपसे इनकार भी नहीं कर सकता है। मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त है, बोलिए। मैं जब तक अपनी रानी देवसी से नहीं पूछूंगा तब तक मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। हे राजा नल, आप छत्री होकर के अपनी अर्धांगिनी से आज्ञा लेने जाएंगे? नारद जी, आप जानते हैं नारी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, आधे शरीर की मालिकिन होती है। अगर नारी से पूछकर जो कार्य किया जाए उस काल में असफलता नहीं सफलता मिलती है। तो आप अपनी पत्नी से आज्ञा लेने के लिए जाएंगे? नारद जी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी रानी से आज्ञा लूं, लेकिन आपका कहना है कि क्षत्रिय धर्म में आप अड्डा लगाना चाहते हैं, इसलिए राजा नल ठीक है, आपकी बात मान करके हम महलों के लिए नहीं जाते हैं और इंद्रपुर के लिए चलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। मगर याद रखना नारद जी कि मैं देव मंदिर के लिए सर को नहीं झुकाऊंगा। ये बात तुम्हारी मानता हूं। मैं इंद्रदेव के बराबर सिंहासन पर बैठूंगा। आप सर को झुकाएंगे, इंद्रदेव ये समझेगा कि सर मुझको झुकाया है, लेकिन सर आप मुझको झुकाएंगे। ये हो सकता है। नारद जी, आप जानते हैं कि जिस टाइम मेरा जन्म हुआ, जोत माता से 3 वरदान प्राप्त किए, कहा था कि मैं जब जाऊंगा मंजलोक में मेरी 3 शर्त मंजूर होगी। वो 3 शर्त कौन सी थी आप जानते हैं? पहली शर्त थी कि वो महल में जन्म नहीं लेगा। दूसरी शर्त थी महत रानी से अपना नार नहीं कटाएगा। तीसरी शर्त थी अपने माँ के कुच्चा का दूध नहीं पिएगा। मुझे याद है। तो आप जानते हैं मेरे साथ में देवेंद्र ने क्या किया, तो इसलिए मैं उस बात को भूला नहीं। समाज देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है राजाओं के लिए, तो मैं देवेंद्र के सर को नहीं झुका सकता हूँ। पर आप आए हैं तो आपका निरादर नहीं करूंगा। चलिए, होगा सो देखा जाएगा। राजा नल, आप निडर होकर के हमारे साथ चलिए। आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होगी।